तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें चेनन को दिखा आता है जो सो रहा होता है, पर अचानक से उसके रूम के कोई दरवाजा ओपन करने लगता है और ये आवाज सुनते ही हमें चेनन को दिखा आता है जो अपने नींद से उठ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि यहाँ पे कोई है। फिर वो इधर उधर देखते हुए मनी मन में सोच रहा होता है, इस दिन दहाड़े मेरे घर पे चोर आ गया क्या। उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो अपने हाथ पे एक बर्तन को उठा लिया होता है। फिर वो धीमी कदमों से चोर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा है कि चेनन के रूम के दरवाजा कोई धीरे धीरे ओपन कर रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें चेनन को दिखाता है, आजा आजा अंदर आजा, मैं तुझे बैंड बजाता हूँ। उसके बाद ध्यान देते कि चेनन के रूम के दरवाजा पूरा ओपन होता है और चेनन उस चोर को जब मारने जाता है, चेनन के सामने कोई और नहीं जू लिली रहती है। और चेनन को इस तरह से देखने के बाद लिली कह रही होती है कि चेनन तुम ये क्या कर रहे हो। और लिली को यहाँ पे देखने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहता है कि जू लिली। उसके बाद ही वो अपने हाथ पे जो बर्तन रहता है उसे रख देता है। फिर वो अपनी ड्रेस पहनने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें जू लिली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए बाहर चली जाती है। वहीं पे चेनन कह रहा होता है कि लिली तुम आने से पहले फोन में एक बार हेलो कह देते। ये बातों को सुनने के बाद हमें जू लिली को दिखाती है जो बाहर जाते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनन मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी मूव हो जाओगे। उसके बाद लिली ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, वाह ब्रदर चेनन का क्या फियर है। उसके साथ ही साथ 8 फेक एप्स भी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम चेनन को देखते हैं जो लिली को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम्हें आगे का कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमने मेरे ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है और ये बहुत ज्यादा अनफेयर है, तो क्या तुम भी मुझे कुछ दिखा सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनन अगर तुम देखना चाहते हो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं देखना चाहता हूँ और मैं मैन होने के नाते यहाँ पे डरने का कोई बात नहीं है ना। उसके बाद ही चेनन मनी मन में कह रहा होता है, मैं थोड़ा ऐसे टीज कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा रुतलेस है। उसके बाद ही हमें लिली को दिखाती है जो अपने कपड़े को उतारने लगती है और ये देखने के बाद हमें चेनन को दिखाता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। जिला दिखाता है कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मैं सीरियस नहीं हूँ। भाई पे चेनन मनी मन में कह रहा होता है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, वो मुझे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए समय ही नहीं दिया। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो मजाक करते हुए कह रही होती है, ब्रदर चेनन मैं भी मजाक कर रही थी। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर चेनन हम दोनों फायरवुड में से कौन फायर है और कौन वुड है ये जानने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो चेनन को कह रही होती है, ब्रदर चेनन तुम्हें जरूर भूख लगा है ना, मैं तुम्हारे लिए इसलिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। फिर उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो चेनन के लिए टेबल पे खाना साफ कर रही होती है, पर अचानक से हमें पीछे से चेनन को दिखाता है जो लिली को हग कर लेता है, लिली के गर्दन पे किस करता है। फिर वो कह रहा होता है, कम ऑन तुमने कही थी ना कि तुम नहीं जानते कि मैं इस जगह पे मूव हुआ हूँ, पर तुम यहाँ पे मेरे लिए ब्रेकफास्ट कैसे लेके आ गई। सच में तुम बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हो मेरे क्लासमेट। और चेनन की बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, ब्रदर चेनन इस तरह की डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे खाना ठंडा हो रहा है जल्दी से खा लेते हैं। उसके बाद ही लिली मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर चेनन मैं तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तभी हम चेनन को देखते हैं जो लिली का बनाया हुआ खाना को देखने लगता है। फिर वो कह रहा था कि वाओ ये तो डम्बलिंग है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा है ना। ये बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, अगर ब्रदर चेनन को ये पसंद है तो मैं ब्रदर चेनन के लिए हर दिन बना सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है, नाचने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, जरूर अगर कोई मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाता है ये तो बहुत अच्छी बात है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिली और चेनन को देखते हैं जो खाने के लिए बैठ गया होता है। तभी चेनन कह रहा होता है, तुम मेरे लाइफ असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाती, मैं तुम्हें सैलरी पे करूंगा। चेनन की बातों को सुनने के बाद लिली कह रही होती है, पैसा लेना ये कुछ ज्यादा ही हो रही है, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फ्री में खाना बनाऊंगी। और वही दूसरी तरफ हमें चेनन को दिखाता है जो अपना खाना खा रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मेरे जैसे 20 साल का लड़का इस तरह के सिचुएशन को सहन कैसे कर सकता है। वैसे ये डम्बलिंग बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तभी हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो एक ही नजर चेनन की तरफ देखे जा रही होती है और ये देखने के बाद चेनन मनी मन में कह रहा होता है, लिली फ्लैटिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे मैन किलर का निकनेम देना चाहिए। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनन के फोन में किसी का कॉल आता है और वहीं पे हम चेनन को देखते हैं जब अपने कॉल को उठाता है और फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं गाओ जोन रहती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है, हेलो चेनन तुम्हें मुझे इस बार जरूर मदद करना है। और ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है कि फिर से क्या हो गया है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहूँ मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। गाओ जोन कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है पर तुमसे भीख मांगने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम गाओ जोन को देखते हैं जो अपने प्रॉब्लम के बारे में चेनन को कहने लगती है, कंपनी ओपन हो गया है और डायरेक्टर यांग का जो न्यू ड्रामा है वो भी शूट होने वाला है, पर सिद्धू फिल्म और टेलीविजन सिटी हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार कर रहा है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और गाओ जोन की ये सब बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा था कि डायरेक्टर यांग ये कौन सा डायरेक्टर यांग है। गाओ जोन कह रही होती है कि वो वही बुड्ढा है जो डायरेक्टर और एक्ट्रेस के सीक्रेट वीडियो को रिवील करने के लिए हमें मदद किया था।
और क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? ये बातों को सुनने के बाद चेनन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करता हूँ, और वैसे भी जोधियान तुम्हारे लिए एक डिफिकल्टी सिचुएशन तैयार कर रहा है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें 500 बिलियन दे देता हूँ, जिसके वजह से हम खुद की फिल्म और टेलीविजन सिटी बिल्ड कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गाओ जुआन के फोन में बैंक से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपके बैंक अकाउंट पे 500 बिलियन रिसीव हुआ है, और ये मैसेज को देखने के बाद ही हमें गाओ जुआन को दिखाती है, जो मनी में कह रही होती है 500 बिलियन इतनी आसानी से। चेनन कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें 500 बिलियन सेंड कर दिया है, और कुछ दिनों के अंदर ही मैं तुम्हारी कंपनी को देखने के लिए जाऊंगा, और अगर आगे कुछ होता है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। फिर उसके बाद ही चेनन अपने कॉल कट कर देता है। और भाई हम दूसरी तरफ गाओ जुआन को देखते हैं, जो खुद ही खुद से कह रही होती है ये 500 बिलियन है। वो ऐसे बात कर रहा है, ऐसे कैजुअली बात कर रहा है जैसे ये कोई 50 युवान है। तभी सेंस शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनन को दिखाता है जो लिली को कह रहा होता है, लिली आज तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकफास्ट के लिए, पर मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं इस जगह से मूव हो जाऊं। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है, जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्यों, क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है या फिर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आया है? चिनोन कह रहा होता है कि अगर तुम बिना हेलो कहे यहाँ पे आ जाती हो तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बरेसिंग है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस जगह पे रहूं तो इस घर के चाबी को तुम मुझे दे दो। और फिर वो मन में कह रहा होता है मैं मेरे पर्सनल लाइफ पे किसी को एंटर करने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा पीसफुल लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। चिनोन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है, जो उदास हो गई होती है। उसके बाद ही उस घर के चाबी को चिनोन को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं इस घर के चाबी को मैं तुम्हें दे रही हूँ। और वहीं पर हम चिनोन को देखते हैं जो उस चाबी को लेने के बाद वहां से जाने लगता है, और उसी के पीछे अचानक से हमें लिली को दिखाती है जो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है हे मेरे पास इस घर के एक से ज्यादा चाबियां हैं। पर अचानक से हमें चेनन को दिखाता है जो उस जगह पे रुक जाता है। फिर वो लिली की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस घर के एक से ज्यादा चाबियां हैं, वैसे तुम्हारी ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम अगर मेरी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट नहीं करती हो तो मैं इस जगह से मूव हो जाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो हड़बड़ाते हुए कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं जानती हूँ। फिर हम चेनन को देखते हैं जो वहां से जाने लगते जाते हुए कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेट हो, मैं जा रहा हूँ बाय बाय। फिर उसके बाद ही चेनन वहां से जाने लगता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है इस तरह की औरत को मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो बाद में ये सब मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद हुआन यूनिवर्सिटी को दिखाता है। वहीं पर हम चेनन को देखते हैं जो अपने रोल्स रॉयस लेके आ गया होता है। वो अपने दरवाजा ओपन करते हुए बाहर आता है, पर अचानक से उसके पीछे से कोई कह रहा होता है ब्रदर चैन। और चेनन जब पीछे मुड़ता है उसके पीछे कोई और नहीं लुबुजी रहता है, उसके साथ ही साथ लुबुजी का गर्लफ्रेंड रहती है। और लुबुजी के गर्लफ्रेंड को यहाँ पे देखने के बाद चेनन थोड़ा सीरियस हो जाता है, मन में कह रहा होता है ये क्या है। मैं सोच रहा था कि लुबुजी से पर्सनल मैटर को लेकर कुछ बात करूंगा, पर देख के लग रहा है कि अब ये नहीं होने वाला। तभी हम लुबुजी को देखते हैं जो चेनन को कह रहा होता है तूने फिर से कार्ड को चेंज किया है। ये बातों को सुनने के बाद चिनोन कह रहा होता है अच्छा ठीक है पहले कार पे चढ़ जा फिर हम बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी कार पे चढ़ गया होता है, और वही उन दोनों के पीछे हमें लुबुजी के गर्लफ्रेंड को दिखाती है जो चिनोन को देखते हुए मन में कह रही होती है मुझसे जैसे उम्मीद थी चिनोन और लुबुजी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और चिनोन के स्टेटस के हिसाब से वो एक हाई एंड रेस्टोरेंट पे जाने वाला है। आज मैंने जो भी मेकअप किया है ये आज बर्बाद नहीं होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चिनोन ने खाना खाने के लिए एक जबरदस्त जगह पे आ गया होता है, और ये देखने के बाद लुबुजी के गर्लफ्रेंड तो टोटली शॉक में रहती है। मन में कह रही होती कि क्या ये सही नहीं हो रही है, ये कौन सी कचरा और डर्टी जगह है। और वही दूसरी तरफ हमें लुबुजी को दिखाता है जो चिनोन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है ब्रदर चेन ये जगह एकदम सही है, मैं सोच रहा था कि तुम एक बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट पे लेके जाओगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। चिनोन कह रहा था कि डैम इट क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो हमेशा कूल बनने का प्रिटेंड करता हूँ। तभी हम लुबुजी को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है इस दुकान का खाना बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें उसके गर्लफ्रेंड को दिखाती है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या सच में, अगर ऐसी बात है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम लुबुजी के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस में रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या चिनोन गरीब बंदा है जो रिच बनने का प्रिटेंड कर रहा है, क्या मैंने सच में चिनोन को गलत जज किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम तीनों को देखते हैं जो खाने के लिए इस दुकान के अंदर आ गया होता है और खाने के लिए टेबल के ऊपर बैठ गया होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन तीनों के सामने एक टीवी रहता है और वहीं पे न्यूज चल रहा होता है। कोई अनाउंस करते हुए कह रहा होता है हेलो एवरीवन, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वेल नोन आर्टिस्ट मिस गाओ जुआन ने ऑर्गेनाइज किया है। और ये नाम को सुनने के बाद ही हमें चिनोन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि क्या गाओ जुआन। उसके बाद ही हम देखते हैं कि टीवी पे गाओ जुआन को जो कह रही होती है हेलो एवरीवन मेरी नाम गाओ जुआन है और असल में आज मैं एक चीज अनाउंस करना चाहती हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें चिनोन को दिखाता है जो सामने ये सब कुछ न्यूज सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट क्या उसे समझ में नहीं आती है लोग की क्या है, हमेशा अपने सेंस ऑफ प्रेजेंस को मेंटेन करके रखना, इससे क्या बेनिफिट होता है, सच में इग्नोरेंस। पर अचानक से हमें गाओ जुआन को दिखाती है जो अनाउंस करते हुए कह रही होती है आप सबको तो पता ही है वेल नोन रिचेस्ट मिस्टर युआन को, उसने हमारी कंपनी पे 100 बिलियन इन्वेस्ट किया है। अब आगे हम पूरी एशिया पे नहीं पूरी दुनिया पे लार्जेस्ट मूवी थिएटर क्रिएट करने वाले हैं। और ये बातें तो चिनोन के पूरे दिल पे चुभ जाता है। पर अचानक से उसके साइड पे हमें लुबुजी को दिखाता है जो चिनोन को कह रहा होता है मिस्टर युआन
अरे वो लड़की तो तेरे बारे में बात कर रही है कि अब तो फिल्म और टेलीविजन कंपनी बिल्ड करने वाला है। और ये सब बातों को सुनने के बाद सामने रहे लोगो जी के गर्लफ्रेंड को दिखा आती है, जिसका आंखों पे सिर्फ पैसा दिख रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, मनी मन में कह रही थी कि क्या 100 बिलियन, इतना रिच। और वहीं पे हमें चेनन को दिखा आता है जो गाउस जोनन के ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, वो गाउस जोनन ने मेरे नाम को रिवील कैसे कर दिया, अब मैं खुद को लो प्रोफाइल कैसे रहूंगा, लड़कियों को कैसे पटाऊंगा। पर हमें चेनन के साइड पे रहे लोगो जी को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो चेनन को कह रहा होता है, ब्रदर चेनन तुम असल में एक फीमेल सेलिब्रिटी को जानते हो और ये फिल्म और टेलीविजन कंपनी का ये क्या लफड़ा है। चेनन कह रहा था कि नहीं ये कोई दिक्कत नहीं है, शायद कोई गड़बड़ी हो गया होगा। पर हमें लोगो जी को दिखा आता है जो कह रहा था कि 100 बिलियन, ये पैसा तुमने क्या प्रिंट किया है। पर हमें चेनन को दिखा आता है जो लोगो जी के मुंह पे खाना घुसाते हैं, कह रहा था कि अच्छा ठीक है तू चुप हो जा और खाना खा ले। और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें लोगो जी के गर्लफ्रेंड को दिखा आती है जो प्यार भरी नजर से लोगो जी की तरफ देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, सच में लोगो जी मेरे जिंदगी का सिरिया है, अब आगे कुछ भी हो जाए मैं लोगो जी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चेनन के साथ लोगो जी का अच्छा फ्रेंडशिप है। अगर चेनन अपना थोड़ा सा पैसा लोगो जी को दे देता है तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग रिच हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगो जी के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो लोगो जी के मुंह को पोंछते हुए कह रही होती है, लोगो जी अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बच्चों की तरह नहीं खाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़ा रुई के बिल्डिंग को दिखाती है और उसी बिल्डिंग के अंदर हमें ज़ा रुई, क्यून, जायुकी और मिंग को दिखाती है। वो चारों ही एक ही जगह पे खड़ी रहती है और वही चारों के सामने टीवी पे गाउस जोनन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज चल रही होती है। तभी अचानक से मिंग कह रही होती है, तुम सभी ने कही थी ना कि उसके पास 50 बिलियन है, और सबसे बड़ी बात वो गाउस जोनन को कैसे जानती है। तभी क्यून कह रही होती है, मैं ये जानती हूँ, चेनन पहले एक चैरिटी डिनर पार्टी पे अटेंड किया था और उस समय गाउस जोनन को एक गिफ्ट भी दिया था और उस समय देख के ऐसा लग रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं। मिंग कह रही होती है, चेनन ने ये सब किया है क्या वो गाउस जोनन को पटाने के लिए। पर हमें ज़ा रुई को दिखाती है कि उनकी ये बातों को सुनने के बाद ज़ा रुई कह रही होती है, ये इतना भी सिंपल नहीं है, एक 100 बिलियन प्रोजेक्ट इतना भी सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है और इसे एक टेम्पररी बेसिस के ऊपर डिसाइड नहीं किया जा सकता। मुझे तो लग रही है ये जो मैटर है बहुत ही लंबे समय पहले डिसाइड कर लिया गया था, पर गाउस जोनन ये अभी रिवील कर रही है। जायुकी कह रही होती है, एकदम सही कहा, एक लड़की को पटाने के लिए 100 बिलियन खर्चा करना ये एक मजाक हो गया, इसे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और वही साइड पे हमें क्यून को दिखाती है जो ज़ा रुई को कह रही होती है, मिस जाओ का एनालाइज एकदम सही है, शेनन के हर एक हरकतें बहुत एकदम मजाक लगता है पर उसका हर एक डीप मीनिंग होता है। अचानक से हम ज़ा रुई को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, क्रैप टेक्नोलॉजी, बिग कैट टीवी, अब ये फिल्म और टेलीविजन कंपनी, चेनन असल में क्या प्लानिंग कर रहा है। फिर उसके बाद हम ज़ा रुई को देखते हैं जो अपने आप को बंद कर लेती है। फिर वो मन में कह रही होती है, चेनन मैं सच में तुम्हारे थॉट को नहीं देख पा रही हूँ। पर अचानक से साइड पे रहे मिंग को दिखाती है जो जायुकी को कह रही होती है, अगर ये न्यूज रिलीज हो जाती है कि मिस्टर चेनन ने बिग कैट टीवी पे इन्वेस्ट किया है तो बहुत सारे अंचा, बहुत सारे इंडस्ट्री हमें ज्वाइन करने के लिए आएगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी को दिखाती है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि वाओ मिंग तू तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अचानक से हमें जायुकी को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, हमें ये सिचुएशन का फायदा उठाना है, तभी जाके हम हमारे बिग कैट टीवी कंपनी को स्टेबलिश कर सकते हैं। अचानक से ज़ा रुई कह रही होती है, क्या ये भी चेनन का प्लान है ताकि हम ये स्टेप को लेने के लिए मजबूर हो जाए। और ज़ा रुई की ये बातों को सुनने के बाद हमें तीनों को दिखाती है जो भय पे रुक जाती है। वो चारों ही एक ही साथ मनी मन में कह रही होती है, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने सेंसुई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, मिस आप सभी क्या डिस्कस कर रही है। हमें जायुकी को दिखाती है जो टीवी पे गाउस जोनन की तरफ इशारा करती है, सेंसुई को कह रही होती है, ज्यादा कुछ नहीं, गाउस जोनन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया और मिस्टर योन गाउस जोनन के ऊपर इन्वेस्ट किया है और उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सेंसुई को दिखाती है जिसके साइड से पसीना आ रही होती है। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रही होती है कि आप सभी कौन सी बॉस मिस्टर योन के बारे में बात कर रही है। तभी मिंग कह रही होती है कि मिस्टर योन दूसरा कौन हो सकता है, जरूर हम मिस्टर चेनन के बारे में बात कर रहे हैं। और सिस्टर सेंसुई क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर योन हमारे कंपनी पे भी इन्वेस्ट किया है। और मिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें सेंसुई को दिखा, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, अपने कांपते हुए कह रही होती है, वेल मुझे यहाँ से रिजाइन करने के लिए क्या अभी भी मेरे पास समय है। सेंसुई की ये बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि सिस्टर सेंसुई पर क्यों, पिछले समय पे आंचा इंडस्ट्री पे ज्वाइन होने के लिए तुमने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया था और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। और अगर तुम सैलरी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम इसको लेकर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और अगर तुम कंपनी के डेवलपमेंट को लेकर चिंता कर रही हो, तुम्हें तो पता है कि हमारी कंपनी का सपोर्टर मिस्टर युआन है। पर हम सेंसुई को दिखाती है जो जायुकी को रोकते हुए कह रही होती है, ये मिस्टर युआन है, मेरी जॉब को छोड़ना ये सब कुछ रिलेटेड नहीं है पर मिस्टर युआन से है। मैं हॉनेस्टली कहूँ मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने मिस्टर युआन को ऑफेंड कर दिया था। और अभी अगर मिस्टर युआन को पता चलता है कि मैं इस कंपनी पे ज्वाइन हुआ हूँ, वो मुझे फिर से टारगेट करेगा जिसके कारण तुम्हारी कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और सेंसुई की बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुम्हारी बैंकक्रप्ट होने का कारण मिस्टर युआन है। वाओ, देख के ऐसा लग रही है कि चेनन के पास इस तरह का भी टेम्पर है। उसके बाद हम जायुकी को देखते हैं जो अपने पास से फोन को निकाल लिया होता है। फिर वो सेंसुई को कह रही होती है, सिस्टर सेंसुई तुम चेनन को लेकर चिंता मत करो, वो नैरो माइंडेड पर्सन नहीं है, चलो मैं तुम्हें उससे बात करवाती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनन, लुबुजर उसके गर्लफ्रेंड को दिखाती है जो तीनों ही खाना खत्म हो चुका है, वो तीनों अपने घर जा रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनन के फोन में किसी का कॉल आता है। चेनन जब अपने कॉल को उठाता है, फोन के दूसरी तरफ कोई और नई जायुकी रहती है। फिर वो चेनन को कह रही होती है, चेनन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ये बातों को सुनने के
के बाद चेनन कह रहे थे कि अच्छा ठीक है कहो क्या है। तभी चेनन मन में कह रहा होता है कि ओ तो तुम मेरे डोर पे इतनी जल्दी आ गए, क्या अब तुम पूछने वाली हो कि मैंने गाओ जोनन के ऊपर 100 मिलियन इन्वेस्ट किस लिए किया है। पर जायुकी कह रही होती है क्या सिस्टर सेंसुई ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया था जिसके कारण तुम उसकी कंपनी को शट डाउन कर दिया हो। ये बातों को सुनने के बाद में चेनन को दिखा था जब नाक खुज लेते कह रहे थे कि क्या सेंसुई, वो कौन है, कौन से डिपार्टमेंट से। जायुकी कह रही होती कि वो वही सेंसुई है जो लाइव स्ट्रीमिंग एजेंसी को ओपन किया था पर तुम्हें ऑफेंड करने के बाद वो बैंकक्रप्ट हो गई है। चेनन कह रहा था कि ओ हाँ मुझे याद आया, वो औरत तो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक लेसन सिखा दूं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंटी मेरे नाम को यूज करने के बाद गड़बड़ी कर रही थी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा एनोइंग था। चेनन की सब बातों को सुनने के बाद हमें जारुई को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है पर सिस्टर सेंसुई अभी हमारी कंपनी पे काम कर रही है और वो अपने लेसन को लर्न कर लिया है, वो तुमसे सिंसियरली माफी मांगना चाहती है, क्या तुम उसे माफ कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद चेनन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम उसे माफी मांगने दो। भाई चेनन मन में कह रहा होता है कि अगर वो आंट सच में अपने मिस्टेक को जानती है तो ये प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हम सेंसुई को देखते हैं जो चेनन को कह रही होती है मिस्टर योन मुझे माफ कर देना, पिछले समय में बहुत ही गलत थी, मैं फ्यूचर में मिस जा को बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करूंगी और एक अच्छे एम्प्लॉय बनूंगी। चेनन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी एपोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूं और इस मैटर को यहीं पे खत्म कर। उसके बाद चेनन अपने कॉल को कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद हमें सेंसुई को दिखाती है जो जायुकी को कह रही होती है क्योंकि तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे रिलीफ फील हो रही है। युकी कह रही होती है कि सिस्टर सेंसुई मैंने तुम्हें कही थी ना कि चेनन बहुत ही अच्छे इंसान है, चलिए अब हम फैमिली है एक साथ काम करेंगे। सेंसिट होता है हमें चेनन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि सेंसुई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो चाइना जाकर कंपनी के ग्रोथ के लिए एकदम सुटेबल है। पर अनफॉर्चुनेटली हर किसी के पास हाई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है, कुछ लोगों को हार्ड वर्क करने की भी जरूरत पड़ता है। सेंसिट होता है हमें गाओ जोनन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाती है और भाई हम गाओ जोनन को देखते हैं जो अपनी टेलीविजन कंपनी को लेकर डिटेल्स में सब कुछ कह रही होती है। पर अचानक से उसके फोन में चेनन का कॉल आता है और वहीं पे हम गाओ जोनन को देखते हैं जो अपने कॉल को उठाती है और वही दूसरी तरफ से हमें चेनन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है गाओ जोनन तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, तुम मेरे फेस को बेच दिया। ये बातों को सुनने के बाद धीमे सामने गाओ जोनन कह रही होती है क्या ये नहीं करना चाहिए था। चेनन चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है और तुमने कह दिया कि मैंने तुम्हारी कंपनी के ऊपर 100 मिलियन इन्वेस्ट किया है, अब मैं लो प्रोफाइल कैसे रहूंगा। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद हमें गाओ जोनन को दिखाती है जो कह रही थी कि क्या लो की। उसके बाद हम गाओ जोनन को देखते हैं जो उसे मनी में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, उसे मन हो रही होती है कि फोन को तोड़ दे। फिर वो मनी में कह रही होती है तुम पियानो प्ले कर रहे हो, अंशा को रिवॉर्ड दे रहे हो, हर दिन गैंगस्टर के साथ फाइट कर रहे हो, इसे तुम लो की कहते हो। पर अचानक से हम चेनन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, अगर मैं इसको लेकर बात भी करता हूँ अब कोई फायदा नहीं है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अनाउंस करके मेरा एक मदद कर दो। चेनन की ये बातों को सुनने के बाद गाओ जोनन कह रही थी कि क्या करना है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये मिस्टर योन क्या करने का कोशिश कर रहा है। सिंसिट होता है हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि चेनन ने गाओ जोनन को सब कुछ डिटेल्स में कह दिया होता है और वहीं पे गाओ जोनन रिप्लाई करते हुए चेनन को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम जाओ इनन को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है मुझे माफ कर देना, हमारी इन्वेस्टर मिस्टर युवान से एक इंपॉर्टेंट कॉल आया था। और गाओ जोनन की बातों को सुनने का तो सभी रिपोर्टर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वही बंदे कह रहे थे कि सच में ये मिस्टर युवान ही है। वही पे दूसरा बंदा कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि गाओ जोनन कुछ फिर से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है। तभी गाओ जोनन को देखते हैं जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है मिस्टर युवान ने मुझे अभी कहा एक लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बिग कैट टीवी रिलीज होने वाला है, तो आप सभी इंतजार कीजिए और देखिए। उसके साथ ही साथ हमारे फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी बिग कैट टीवी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहेगा, तो इसलिए आप सभी बिग कैट टीवी के लेटेस्ट न्यूज के ऊपर एक बार नजर दीजिए। सीन शिफ्ट होता है हमें शार्क लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी के मेन बिल्डिंग को दिखाता है। तभी हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे गाओ जोनन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है हाँ, दो इंडस्ट्री एक साथ मिलकर काम कर रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो क्या हुआ। पर अचानक से हमें दिख रहा था कि उस रूम का दरवाजा ओपन करते हुए एक बंदा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि बॉस अच्छा नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट के जितने सारे एम्प्लॉय वो सभी रिजाइन कर दिया है और ये भी सुनने को आया है जितने सारे आंचा है वो सभी अपने जॉब को चेंज करने का कोशिश कर रहा है। और उस बंदे की ऐसा बातों को सुनने के बाद में शार्क लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी के ओनर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, तो सर से पसीना आ रहा होता है, कांपता हुआ कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये हमारी कंपनी का डाउनफॉल है। सीन शिफ्ट होता है हमें जारुई के बिल्डिंग को दिखाती है और भाई पे हम जायुकी को देखते हैं जो जारुई को कह रही होती है रुई तुमने एकदम सही गेस किया है, गाओ जोनन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे बिग कैट टीवी को प्रमोट किया है और ये सब कुछ एक ही मतलब बनता है, ये सब कुछ चेनन का बनाया हुआ प्लान है। युकी की बातों को सुनने के बाद रुई कह रही होती है वैसे मैंने ये गेस कर रही थी पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरी गेस सही हो जाएगी। उसके बाद अचानक से हमें चारों लड़कियों को दिखाती है जो भाई पे चुप हो जाती है, वो चारों ही एक ही साथ मन में कह रही होती है सच में चेनन एक बिजनेस जादूगर है, हर एक लिंक कनेक्टेड है। अचानक से मिंग कह रही होती है तो अगर ऐसी बात है तो चेनन ने पिछले समय पे जितने सारे लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग किया है तो ये सब कुछ क्या उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। जारुई कह रही होती कि हाँ चेनन ने कोई लड़की को पटाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, तो इसका मतलब चेनन को उस लड़की से बिजनेस रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और जारुई की ये बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी और क्यून को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी क्यून कह रही होती कि तो इसका मतलब वो हमारे ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा किया है वो हमें चेस करने के लिए नहीं है। और वहीं पे जायुकी कह रही होती है तो इसका मतलब चेनन हमें टेस्ट कर रहा था कि हम उसके एम्प्लॉय बनने के काबिल है या नहीं। फिर उसके बाद ही जारुई, क्यून, बिंगजू और जायुकी को देखते हैं, वो तीनों ही एक ही साथ मन में कह रही होती है
चिनवन अगर ऐसी बात है तो क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो या नहीं। अचानक से हम जारुई को देखते हैं जो सामने रहे क्यून और जायुकी की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है मैं अभी जो सोच रही हूँ शायद वो सभी यही सोच रही है, पर अगर मैं यहाँ पे हेजिटेट कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे हट जाऊंगी। उसके बाद ही जारुई सभी को कह रही होती है मैं नहीं जानती कि चिनवन किसे पसंद करता है तो वो हमें सभी को पसंद करता है, और अगर ना तो वो हमें किसी को पसंद नहीं करता, और मैं तब तक उसके साइड पे रहूंगी जब तक वो अपने एक पर्सनल चॉइस नहीं बना लेता है। और जारुई की ऐसा बातें को सुनने के बाद हमें क्यून और जायुकी को दिखाती है जो एक दूसरे की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे सेंसुई आ जाती है। फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है हम इसको लेके बाद में बात करेंगे, और मैं विश्वास करती हूँ एक औरत को भी खुद का करियर बनाने की जरूरत है क्योंकि तुम आज में खुद के ऊपर रिले हो सकती हो, और जब तक तुम स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट हो तुम्हें हर कोई नेचुरली वैल्यू करेगा। और सेंसुई की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें चारों लड़कियों को दिखाती है जो एक ही साथ मन में कह रही होती है सिस्टर सेंसुई एकदम सही है, हमें खुद के एबिलिटी के ऊपर रिले होने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बहुत दिनों के बाद सुतोंग को दिखाती है जो अपना काम कर रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि भाई एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है हेलो मेरा सरनेम है लिन और मेरे फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 8917, तो क्या आप प्लीज मुझे मेरे पैकेज को चेक करने के लिए मदद करेंगे। सुतोंग कह रही होती है कि अच्छा ठीक है आप कुछ सेकंड के लिए इंतजार कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सुतोंग को देखते हैं जो कि पैकेज उस बंदे को देते हुए कह रही होती है ये रहा आपका पैकेज, क्या मैं इसे ओपन करने के लिए आपको मदद करूं। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि सुतोंग के साइड पे एक लड़की को जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि वाओ सुतोंग आज का न्यूज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गास जोन ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अनाउंस किया है कि वो अपने फिल्म टेलीविजन कंपनी पे 100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, और आधा घंटे के अंदर ये न्यूज पूरा टॉप पे पहुंच चुका है। सुतोंग कह रही थी कि गास जोनियन ओ वही फीमेल सेलिब्रिटी वो तो अभी भी अपनी लाइफ पे कमबैक किया है, पर वो इतनी जल्दी 100 बिलियन कैसे इन्वेस्ट कर सकती। और सुतोंग की ये बातों को सुनने के बाद उसके साइड पे वो लड़की कह रही होती है कि जरूर एक मिस्टीरियस रिच बंदा उसे मदद कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद सुतोंग कह रही होती है रिच बंदा कौन है वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर युआन, और ये नाम को सुनने के बाद में सुतोंग को दिखाती है जो अपने पैकेज को ओपन कर रही होती है पर अचानक से रुक जाती है, और उसी कारण उसके हाथ पे जो चाकू रहती है उस चाकू से उसका दूसरे हाथ पे उंगली पे कट हो जाती है। और वही सुतोंग के साइड पे हमें उस लड़की को दिखाती है जो कंटिन्यू वाली कह जा रही होती है वो सिर्फ ना ही फिल्म और टेलीविजन कंपनी को बिल्ड करने के लिए 100 बिलियन इन्वेस्ट किया है, उसके साथ ही साथ वो बिग कैट टीवी को खरीद लिया है जो एक बहुत ही बड़ा कदम है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के सामने जो बंदा पैकेज लेने के लिए आया था वो भी एक्साइटेड हो जाता है, वो भी बातों में जुड़ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या सच में वो मिस्टर युआन है। डैम इट, मैंने उसे एक बार लाइव स्ट्रीम पे देखा था, वो पागल की तरह 1000 से भी ज्यादा रॉकेट सेंड कर रहा था। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती कि हाँ वही है, तुम सच में बहुत ज्यादा लक्की हो, हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए उस तरह से ओल्दी लोगों से मिलने के लिए चांस ही नहीं मिलती है। और वही साइड पे हमें सुतोंग को दिखाती है जो ये सब न्यूज को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है, वो सदमे में आ गई होती है, मन में कह रही थी कि चेनवन फिर से चेनवन वो असल में 100 बिलियन इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद वो घुटनों के बाद जमीन पे बैठ जाती है, वो फूट फूट के रो रही होती है, रोती हुई मन में कह रही होती है मैं इस बार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी, चेनवन के पास जाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाता है, फिर हमें बताता है कि इस जगह का नाम क्या है, सिंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। तभी हम एक बंदे को देखते हैं और उसी के सामने गास जोनियन का फोटो रहती है, और वो गुस्से में गास जोनियन के फोटो के ऊपर एक पानी का गिलास फेंक के मरता है। फिर उसके बाद ही वो गुस्से में दांत पिसते कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है, ये युआन फिर से क्या वो जानबूझ के मेरे खिलाफ एक्शन लेने का कोशिश कर रहा है। मैंने गास जोनियन के साथ फिल्म और टेलीविजन कंपनी के कोलैबोरेशन को माना किया, पर अब वो खुद की फिल्म और टेलीविजन कंपनी ओपन कर दिया, ये तो मेरे फेस पे थप्पड़ मारने के जैसा हो गया। ये बातों को सुनने के बाद हमें अचानक से उसके साइड पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो उस बंदे को कह रही होती है मिस्टर ली पहले आप शांत हो जाइए, मैंने ऑलरेडी उस इंसान के आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया है। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जो गास जोनियन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है गास जोनियन तुम्हारा बैकिंग, तुम्हें सपोर्ट करने वाला कौन है, और वैसे क्या उस समय डायरेक्टर वांग और वो एक्ट्रेस फेंग जोन्स को डाउन करने के लिए वो तुम्हें मदद किया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो मेरे 2 डॉग्स है जिसे मैं रेस किया था, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। पूरे चाइना में मेरे ली फैमिली को लेके बहुत सारा साजिश रच रहा है, पर मेरा जो डिजायर रहता है वो मैं हमेशा पूरा करके रहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम मिस्टर ली को देखते जो बैठा रहता है और उसी के सामने उसका सेक्रेटरी वो लड़की खड़ी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं उस आदमी के आइडेंटिटी को ढूंढ लिया है, देख के ऐसा लग रही है कि जितने सारे रिच फैमिली है उनमें से मिस्टर युआन नाम का कोई भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ली तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्या ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है, तो फिर उसका पैसा कहां से आ रहा है, वो आसमान से तो नहीं गिर रहा है ना। मिस्टर लिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो सीधा मिस्टर लिन के गोद पे बैठ जाती है। फिर वो करीब आती हुई कह रही होती है मिस्टर लिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, हर समय उसके बिहेवियर के हिसाब से वो एक जेलस इंसान है और एक लोकल रिच मैन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर लिन कह रहा होता है कि क्या लोकल रिच मैन, तो तुम इस कंक्लूजन में आए, कितना इनोसेंट हो तुम। मेरा ली फैमिली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ डीप कनेक्शन है, और सबसे बड़ी बात मेरा सीधियन फिल्म और टेलीविजन बेस तो और भी ज्यादा यूनिक है, तो रिसोर्सेस कनेक्शन और वेल्थ के हिसाब से वो मेरा ओपोनेंट नहीं बनना चाहिए। पर वो मेरा ओपोनेंट कैसे बन रहा है, मुझे लगता है कि वो जानता है कि एक्चुअली उसका वीकनेस क्या है, और वैसे भी वो अगर मुझे चैलेंज करने का हिम्मत किया है तो इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी प्लान है। और मुझे लगता है कि उसका असली पर्पस फिल्म और टेलीविजन कंपनी नहीं है, वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि वो अपने असली इंटेंशन को छुपा सके। उसका असली टारगेट है रियल एस्टेट मार्केट प्लेस।
और ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करने लगती है, अपने कांपते हुए में कह रही होती है, मिस्टर लिन आप एकदम सही है, तो क्या मैं मिस्टर तंबू की असली बैकग्राउंड को ढूंढने के लिए किसी को भेजूं? मिस्टर लिन कह रहा होता है कि वेल तुम जाके चेक करो, और हाँ 3 दिनों के अंदर उस आदमी के सारा डिटेल्स मुझे चाहिए, मैं सच में देखना चाहता हूँ वो मिस्टर युआन कौन है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनन को दिखाता है जो घर पे रहता है, गेम खेल रहा होता है, और उसी के साइड पे हमें लिली को दिखाती है जो चेनन को खाना खिला रही होती है। पर अचानक से हमें चेनन को दिखाता है जो गेम पे जीत जाता है, और ये देने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश रहती है, पता नहीं असल में खुश है या फिर एक्टिंग कर रही है चेनन के दिल को जीतने के लिए। फिर वो कह रही होती है कि वाओ ब्रदर चेनन बहुत ज्यादा ऑसम है, वो फिर से जीत गया। तब हम चेनन को देखते हैं जो लिली को कह रहा होता है कि लिली तुम कंटिन्यूअसली 3 दिनों से मेरा ख्याल रख रही हो और मैं तो सिर्फ गेम खेले जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? तभी चेनन मन में कह रहा होता है कि ये 3 दिन हो चुका है, लिली मेरे लिए कपड़े धोती है, घर को साफ करती है, खाना बनाती है, मेरे मदर भी मेरे ऊपर इतना तो कॉन्सिडरेट नहीं है। पर अचानक से लिली कह रही होती है ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम जो चाहे वही कर सकते हो, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन करने वाला कौन होती हूँ? और लिली की ये बातें को सुनने के बाद चेनन मन में कह रहा होता है ज्यादातर लड़कियां उसके बॉयफ्रेंड गेम खेल रहे हैं ये देने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर लिली मुझे शाबाशी दे रही है, क्या अजीब सा बात है यार। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है, ये देखने के बाद पीछे से लिली कह रही होती है ब्रदर चेनन तुम बाहर जा रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? चेनन कह रहा था कि नहीं मैं अभी बिजनेस मैटर को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आज नहीं। लिली कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और हाँ संभाल के जाना। फिर लिली मन में कह रही होती है मैन अपने पर्सनल स्पेस को लेकर सबसे ज्यादा केयर करता है, और अगर मैं ब्रदर चेन के हमेशा करीब जाने का कोशिश करती हूँ तो ब्रदर चेन को घुटन महसूस होगा और वो आंत पे मेरे से दूर जाने का कोशिश करेगा। मुझे चुपचाप चीजों को मॉनिटर करना है और यही मेरी यूनिक एडवांटेज है, और जब ब्रदर चेनन को मेरी आसपास रहने का आदत हो जाएगा तब उस समय वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जा पाएगा, और जब लड़कियों के बीच में कंपटीशन की बात आती है उस समय मैं कभी भी नहीं हारती। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है जो अपना बातें कर रही होती है। तभी एक लड़की कह रही होती है कि आज क्या हो रहा है, इतना सारा एक्टिविटी हो रहा है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है मैं भी नहीं जानती, देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज कोई आने वाला है। वहीं पे वो पहली वाली लड़की कह रही होती है मैंने आज सुना है कि हमारी कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो आज यहाँ पे आने वाला है, यहाँ तक कि उस इंसान को रिसीव करने के लिए मिस गाव पर्सनली यहाँ पे आई है। और वहीं पे हमें गाव जोनियन को दिखाती है जो पैदल चल रही होती है, अचानक से उसके सामने एक रोल्स रॉयस खड़ा होता है और उसी कार के अंदर से हमें चेनन को दिखाते हैं जो बाहर आता है, और चेनन को यहाँ पे देखने के बाद गाव जोनियन कह रही होती है ओ मिस्टर युआन तो आप फाइनली यहाँ पे आ ही गए। उसके बाद हम गाव जोनियन को देखते हैं जो सीधा चेनन के पास आके चेनन के हाथ को पकड़ लिया होता है, और वहीं पे चेनन कह रहा होता है गाव जोनियन तुम बहुत ही बड़े स्टार हो पर तुम पर्सनली मुझे रिसीव करने के लिए आए। ये बातों को सुनने के बाद गाव जोनियन कह रही होती है तुम हमारी कंपनी का इन्वेस्टर हो तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर उसके बाद हम गाव जोनियन को देखते हैं जो छुपके से चेनन की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है रिसेंटली मुझे हमेशा महसूस हो रही है कि चेनन बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है, और मुझे हमेशा फील होती है जब भी मैं उसके साइड पे रहती हूँ मुझे सेफ महसूस होती है। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे चेनन से प्यार हो गई है। बहन ये नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये चेनन से प्यार नहीं, चेनन के पैसों से तुम्हें प्यार हुई है। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे लोग खड़ा था वो सभी चेनन को देखने के बाद झुकते हुए ग्रीट करता है, वो सब एक साथ कह रहा होता है फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर युआन। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद चेनन धीमे साथ में गाव जोनियन को कह रहा होता है क्या तुम भी ये अरेंज किए हो, नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद गाव जोनियन कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई तुम लोग ही रहना पसंद करते हो। पर हमें चेनन को दिखाता है जो इस वेलकम को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, अजीब सा फेस बनाते हुए हंस रहा होता है। और ये नजारा को देखने के बाद गाव जोनियन कह रही होती है क्या हिपोक्रेट और स्टिंकी मैन है, उसे ये वेलकम पसंद आया पर फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसे पसंद नहीं आया। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहता है, वो सभी बिजनेस को लेकर डिस्कस कर रहा होता है और वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। फिर उसके बाद अचानक से हमें दिख रहा है कि वो सभी एक साथ चेनन को कह रहा होता है कि मिस्टर युआन आप इस डिस्कस के बारे में क्या सोचते हैं। ये बातों को सुनने के बाद चेनन कहते हैं कि क्या सच में यहाँ पे मेरा थॉट मैटर करता है। गाव जोनियन कह रही होती है कि जरूर तुम एक इन्वेस्टर हो और तुम्हारा ये डिसीजन एक फाइनल डिसीजन होगा और हम सब सिर्फ तुम्हारे डिसीजन के ऊपर काम करेंगे। चेनन कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं मेरा डिसीजन बताता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि वो तीनों ऑप्शन कोई काम करेगा। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो मैप पे एक जगह को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा होता है ये जगह पे कंपनी ओपन करना एकदम सही रहेगा। और चेनन की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा था कि ये जगह ये तिनवान सिटी वो जगह तो बहुत ही ज्यादा अनडेवलप है, ना ही कोई एयरपोर्ट है ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। चेनन एक अजीब सा फेस होने कह रहा होता है कि वो जगह कोई भी पोटेंशियल नहीं है इसलिए वो लैंड बहुत ज्यादा चीप है और यही हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और चेनन की बातों को सुनने के बाद भाई एक बंदा कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि मिस्टर जो कह रहा है इस पे सेंस बनता है और वैसे भी ये मिस्टर युआन का पैसा है, वो जहां चाहे वहीं पे खर्चा कर सकता है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मिस्टर युआन बहुत ज्यादा कॉन्सिडरेट है, उसका विजन हमसे बहुत ज्यादा आगे है। और भाई एकदम कोने में साइड पे रहे में चेनन को दिखाता है जो सामने का ये सब नजरा को देख रहा होता है और एक अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा होता है मेरा होम टाउन तियानमेन पे है और तियानमेन सिटी का हालत मेरे से बेहतर किसी को नहीं पता, और मैंने ये 100 बिलियन पैसा जो इन्वेस्ट किया है ये जरूर लॉस होने वाला है। अगर गॉड भी आ जाता है तो ये 100 बिलियन पैसा को बचा नहीं सकता, और मैं तो यही चाहता हूँ वो सभी जितना
जितना ज़्यादा लॉस करेगा मैं उससे भी ज़्यादा उस सभी के ऊपर इन्वेस्ट कर पाऊंगा, और मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा सिस्टम मुझे और भी ज़्यादा रिटर्न देगा, और यही मेरा परफेक्ट प्लान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि मीटिंग खत्म हो गया होता है, वहीं पे जितने सारे एम्प्लॉय थे वो सभी अपने अपने घर जा रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि ये मीटिंग बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाए। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही थी कि हाँ, मेरे 10 साल के करियर में ये पहली बार है जो एक मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो। वहीं पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है, मुझे हमेशा फील हो रही है ये एक 100 बिलियन का डील नहीं है, ये एक 1000 युआन का डील है। वहीं पे वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, ये कहना मुश्किल है मिस्टर युआन जीनियस है या फिर डेविल है। तभी दूसरी तरफ हमें चेनॉन को दिखाता है जो गार्ड यूनियन को बाय करते हुए वहां से जाने लगता है, पर अचानक से उसके फोन में किसी का कॉल आता है। वो अपने कॉल को उठाता है और चेनॉन के फोन में जायुकी का वीडियो कॉल रहती है। वहीं पे जायुकी कह रही होती है, चेनॉन मैंने तुम्हें पहले ही कही थी ना कि रिक्रूटमेंट को लेकर डिस्कस करना है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल है, क्या तुम रेडी हो? पर चेनॉन थोड़ा शॉक में रहता है और वही तरह हमें जायुकी को दिखाती है जो चेनॉन के आसपास का आवाज को सुनने के बाद कह रही होती है, कम ऑन तुम स्ट्रीट पे क्यों हो? तुम ये मत कहना कि तुम इस मीटिंग को भूल चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कहता है कि कम ऑन, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, बाहर थोड़ा सिग्नल अच्छा है इसीलिए मैं बाहर आ गया। फिर उसके बाद हमें चेनॉन को दिखाता है जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा था कि छह मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। फिर उसके बाद हमें जायुकी को दिखाती है जो अपने बिग कैट टीवी कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में कहने लगती है, कैसे ग्रो करना है, कैसे स्टेबल करना है, कैसे कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा देना है, सब कुछ डिटेल्स में कहने लगती है। पर हमें चेनॉन को दिखाता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो अजीब सा फेस बना के बैठा रहता है। फिर अचानक से वो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, तुम सभी ने क्या कहा कि कंपनी लॉस होने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद सेंसु कह रही होती है, हाँ बिग कैट टीवी ऑलरेडी पैसा लॉस कर चुकी है और अगर ये कंटिन्यू होता रहता है तो फंड का बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा। और ये बातों को सुनने के बाद चेनॉन कह रहा था कि क्या पैसा लॉस हो जाएगा? फिर वो मन में कह रहा होता है कि वाओ मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, मैं पैसा लॉस करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी चेनॉन कह रहा होता है कि हम अंतरात्मा का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हम महिलाओं को शोषण कैसे कर सकते हैं। और चेनॉन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जायुकी, सेंसुई और वहीं पे जितने सारे कॉन्फिडेंस पे लोग थे उस सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि चेनॉन क्या कह रहा है। तभी अचानक से हम चेनॉन को देखते हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान की तरह एटीट्यूड बनाते हुए कह रहा होता है, मैंने ये बिग कैट टीवी कंपनी इसलिए बनाया है ताकि एक दिन ये प्लेटफॉर्म दुनिया के नंबर 1 लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म बन पाए और अंचे बनने वाले सभी लड़कियां अपने डेस्टिनी को बदल सके। और तुम सभी एक बार लॉन्ग टर्म व्यू से देखो, खुद समझ जाओगे मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं। और हम इसी सिचुएशन का फायदा उठा के कम समय में इस मार्केट को हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए तुम सभी काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, पैसे का चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और यही पे मेरा डिस्कशन खत्म करता हूँ, जो राजी है और जो राजी नहीं है वो मुझे बता सकते हैं। चेनॉन की ये सब बातों को सुनने का वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि जायुकी के फोन में डिंग करते हुए बैंक से नोटिफिकेशन आता है, आपके बैंक अकाउंट पे 5 बिलियन रिसीव हुआ है। और वहीं पे हम जायुकी को देखते हैं जो अपने फोन को चेक करती है। फिर वो कह रही थी कि 5 बिलियन इतनी जल्दी। और वही सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनॉन को दिखाता है जो मनी मैन में कह रहा था कि लॉस करो, जितना लॉस खाना है उतना लॉस करो, तभी जाके मेरा फायदा होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें बिग कैट टीवी कंपनी को दिखाता है। भाई हम जायुकी को देखते हैं जो चुपचाप बैठी रहती है। और ये दिन के बाद उसी के साइड पे हमें एक मिडिल एज बुड्ढे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस जाओ, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? जायुकी प्राउड होती है कह रही होती है, मिस्टर युआन ने मुझे भी 5 बिलियन सेंड किया है। और ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे एम्प्लॉय थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हैं सभी एक ही साथ मनी में कह रहे थे कि क्या 5 बिलियन सेंड किया है। और वही जायुकी के साइड पे रहे मिडिल एज बुड्ढे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। मनी में कह रहा होता है, मैं पहले सोच रहा था कि कंपनी का बॉस एक लिटिल गर्ल है तो कंपनी डेवलप नहीं करेगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था ये लड़की इतना ज्यादा कैपेबल है। और वही दूसरी तरफ हमें सेंसुई को दिखाती है जो ऊपर देखते हुए मन में कह रही होती है, वैसे मैं मिस्टर युआन के स्ट्रेंथ के बारे में जानती हूँ पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं एक पागल हूँ जो उसे प्रोवोक करने की कोशिश किया, किस्मत से वो एक अच्छे इंसान है इसलिए वो मुझे माफ कर दिया है। और वही उस सभी के सामने उस सभी के बॉस जायुकी को दिखाती है जो मन में कह रही होती है, सच में चेनॉन बहुत ज्यादा औसम है, वो बेतुका लगता है पर उसने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अगर एक शब्द पे कहा जाए तो वो एक जीनियस है। वैसे वो पैसा कंपनी के पब्लिक अकाउंट पे सेंड करने के बजाय मुझे क्यों सेंड किया है? उसके बाद हम जायुकी को देखते हैं जो एक छोटा सा स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अच्छा अब मैं समझ पा रही हूँ, उसे डर है कि मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ तो पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, पर अगर पैसा मेरे हाथ पे रहता है तो वो सभी अनकंडीशनली मेरे हर एक ऑर्डर को मानेगा। फिर उसके बाद जायुकी चेनॉन के बारे में सोचते हुए मन में कह रही होती है, वो असल में इस तरह के डिटेल्स को भी कंसीडर करता है, कितना ज्यादा जेंटल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चेनॉन को दिखाता है जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो अचानक से खुद ही खुद से कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे अभी याद आया, ये 5 बिलियन चेयरमैन जाओ के पर्सनल अकाउंट पे भेजने के बजाय चेयरमैन जाओ के कॉर्पोरेट अकाउंट पे भेजना चाहिए था। चलो छोड़ो, ये सोच के कोई फायदा नहीं है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि चेनॉन के फोन में किसी का मैसेज आता है। वही चेनॉन जो चेक करता है मैसेज किसी और का नहीं जायुकी का रहती है और उसने मैसेज किया होता है, हस्बैंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज को देने के बाद चेनॉन एक अजीब सा फेस बनाते कह रहे थे कि क्या चेयरमैन जगह साथ आज क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या वो 5 बिलियन पैसे के लिए ये सब कुछ कर रही है? फिर उसके बाद अचानक से चेनॉन को दिखाता है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम सब इतना पैसा खर्चा करना है करो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तभी जगह तो मैं पैसा कमा पाऊंगा, है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम सभी का पैसा
का पूरा लॉस हो जाएगा, इंटरप्राइज फेल हो जाएगा और तुम सभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। उससे के बाद ही तुम सभी मेरे ऊपर डिपेंड रहोगी। और सबसे बड़ी बात, वो सभी लड़कियों के मेरे ऊपर फेवरेबिलिटी 100% बहुत जल्द पहुंचने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बिग कैट टीवी कंपनी को दिखाता है। भाई हम जाई को देखते हैं जो सभी एम्प्लॉय को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, सभी कोलीग अभी रिसेंटली हमारे इन्वेस्टर हमारे कंपनी के ऊपर फिर से 5 बिलियन इन्वेस्ट किया है और आज से हमारी कंपनी ऑफिशियली 997 वर्क सिस्टम लॉन्च करती है। आज से हर किसी का सैलरी डबल हो जाएगा, ईयर एंड बोनस भी डबल हो जाएगा। तो क्या तुम सबके पास कॉन्फिडेंट है कि बिग कैट टीवी कंपनी नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगी? और जायू की ऐसा बातों को सुनने का तो भाई जितने सारे एम्प्लॉय थे उस सभी की आंखों में से पैसा नजर आ रहा होता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि जरूर जरूर नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगा। और उस सभी की बातों को सुनने के बाद जायू की मन में कह रही होती है, मैं जरूर चेनन के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कि रात हो गया होता है और भाई हम चेनन को देखते हैं जब घर पे आ गया होता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रहा था कि वाओ क्या लिली आज यहाँ पे नहीं है। पर अचानक से उसका नजर टेबल पे रहे एक कागज की तरफ हो जाता है। उस कागज को वो उठाता है, फिर वो मन में कह रहा होता है क्या वो ये छोड़ के गई है। फिर उसके बाद हम चेनन को देखते हैं जो उस कागज को ओपन करके देखता है और वहीं पे लिली ने लिखी होती है, ब्रदर चेन मुझे घर पे कुछ काम आ गई है तो इसलिए मैं आज घर जा रही हूँ और हाँ आज का डिनर खुद कर लेना। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ आपके जितने सारे दोस्त ये सब वीडियो देखने में पसंद करते हैं उस सभी को शेयर कर दो यार। और वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जगह फॉलो कर लेना। अगर फॉलो नहीं की तो क्या कर रही है और जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, सायोनारा।